मैं प्यासी बेलगाम लड़की 18 साल की आतुर पर वैसा मौका नहीं मिला कि अपनी की गर्मी को शांत कर सकूं। पर मुझे खुशी है कि मैं वो भी अपने रिश्तेदार से ही, और वो भी मामा जी से ट्रेन में अपने माँ के सामने। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। ट्रेन में कैसे मैं गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही थी। हम लोग मुंबई में रहते हैं। मैं, माँ और मामा जी तीनों ट्रेन में थे। ऐसी 3 में माँ और मामा जी के पास टिकट थे, पर मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं जाने वाली नहीं थी। और एकदम से प्लान बन गया। वेटिंग टिकट ले ली और सोची कि एडजस्ट करके चली जाऊंगी। साइड वाला सीट थी और एक लोअर, तो माँ लोअर में चली गई। मैं और मामा जी दोनों साइड वाले साइड पर दोनों पैर फैलाकर बैठ गए। रात का खाना आया और तीनों खाना खा लिए। माँ सो गई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनको तंग नहीं कर रही थी और एक ही सीट पर मामा और भांजी एडजस्ट करने वाले थे। पर धीरे धीरे उनके पैर मेरी जांघ से सटने लगा। पहले तो थोड़ा अलग लग रहा था, फिर मैं नॉर्मल हो गई और लेट गई। अब उनके पैर की उंगली मेरे चूत के पास सटने लगा। मैं भी हिल हिल कर मजे लेने लगी और वो फिर पुश कर करके दोनों मजे ले दे रहे थे। ट्रेन सरपट भागी जा रही थी। अब दोनों कांबले के नीचे मैं सो रही थी, वो बैठे थे। पर्दा लगा हुआ था, साइड से मैंने पिन लगा दी थी ताकि कोई देखे नहीं। अब बात और आगे बढ़ गई। वो मेरे पैरों को सहलाने लगे। मैं भी ढीली हो गई और आराम से लेट गई सीधी होकर। अब वो मेरे दोनों पैरों के बीच में मेरे चीत में आराम से अपने पैर लगाकर महसूस करने लगे। मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी बात। मेरी चू यहाँ मचल रही थी। मैं अपने चू को दबाने लगी। मैं सोची जो होगा देखा जाएगा, और मैं उनको ऑफर कर दी, ले लो आराम से। मैं अपना गांव उनके तरफ करके सो गई। वो मेरे पेंट को नीचे कर दिए, मेरी पैंटी भी नीचे कर दी और अपना डग भी निकाल लिए और मेरी जवान चौड़ी गां में सटाने लगे। मैं रगड़ रही थी, वो भी जोश में आ गए थे। वो डग में थूक लगा लिए और पीछे से ही मेरे चित में डालने लगे, पर सही से नहीं जा रहा था। मैं अपने पेंट को उतार दी और जांघिया एक ही पैर में रहने दी। अब मैं नीचे से खुली ही थी, वैसे ही लेटी रही और एक पैर को ऊपर करके उनके ऊपर रख दी। अब मेरी चित आराम से डग डालने के लिए तैयार थी। मामा जी का मोटा डग फनफना रहा था। वो मेरे चूत के बीचों बीच लगाए और धक्के देने लगे। मुझे दर्द भी हो रहा था, पर वो दर्द में मजे भी। इसके पहले भी मैं 1-2 बार ही चुकी थी, तो सील टूटी हुई थी। अब मामा जी का पूरा डगा मेरे चित में समा गया था। ट्रेन सरपट भाग रही थी, शायद भोपाल क्रॉस हो रही थी, और मैं चुग रही थी जोर जोर से। वो डग को पेल रहे थे और मैं आह करके मजे ले रही थी। दोस्तों, वो मेरी को कस के दबा रहे थे और फिर मेरे गर्दन को, गाल को चूस रहे थे। डर लग रहा था कहीं दांत का निशान ना पड़ जाए मेरे जिस्म पर। गोल और उभरे हुए सामान झप झप की आवाज कर रही थी। ज्यों ज्यों तेज गति से होती, चाप चाप की आवाज आती और मेरे मुंह आह की आवाज निकल जाती। दोस्तों, तभी मेरी माँ जग गई। शायद मेरी आह की आवाज उनको सुनाई दे दी थी। मुझे तो लगा वो समझ गई है। मैंने मामा जी को बोला कि माँ जाग गई है, तो वो बोले कोई बात नहीं। प्लान तो हम भाई बहन का था करने का आज ट्रेन में, पर तू आ गई और ये हो रहा है। तो मैं मामा जी से पूछी कि क्या आप और माँ दोनों करते हैं? तो वो बोले हाँ, हम दोनों करीब 10 साल से एक दूसरे को ठंडा करते आ रहा है जब जिस्म गर्म हो जाता है। मैं बोली अब तो भांजी पर भी हाथ फेर लिए और हम दोनों हंसने लगे।
दोस्तों अभी तो नहीं पता फिर कब दोबारा होगी।